नमस्कार, मैं मयंक वर्मा AIBS न्यूज 24 से आज 126 वाला विधानसभा के ग्राम बैटुया में आऊँ और चुनावी चर्चा बात करूंगा। देखें आज जनता किसके पक्ष में जाती है और ये बात करें। सर, आपका नाम क्या है? मैं चांद मोहम्मद। आप किसको इस बार सरकार बनाना चाहेंगे? इस बार जो हम सरकार बनाएंगे, जो इस देश में नफरतवादी विचारधारा को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को जोड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मुल्क को तोड़ने और बांटने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके पक्ष में नहीं है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे कांग्रेस और बीजेपी ए और बी टीम है, लेकिन 27 साल से सपा बसपा आज RSS और बीजेपी की C और D टीम बन के काम कर रही है। बताएं। और समाजवादी पार्टी सेकुलर होने का दावा करती है, लेकिन वो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, वो सेकुलर पार्टी है नहीं। क्योंकि अगर 3 दिन तक जो है, अगर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गोधरा कराया तो मुसलमानों के नज़र में अगर वो विलेन है, तो 13 दिन तक मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने लगातार दंगे कराए और वो सैफई में जो है कथक करते रहे। दूसरी चीज, अभी चुनाव में देखने को मिला कि वो ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर प्रत्याशी बना रहे हैं जो RSS के प्रचारक है, कार्यकर्ता है। देवरिया से एक जायसवाल को टिकट दिया जो RSS का प्रचारक है, कार्यकर्ता है। और मुसलमानों को ये सोचने की जरूरत है, शेख जियाउल हक जैसे ईमानदार पुलिस DSP को प्रतापगढ़ कुंडा में घसीट कर गुलशन यादव ने मारा और उसी गुलशन यादव को अभी समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर प्रत्याशी बनाया। तो मुसलमानों को तो अभी समाजवादी पार्टी में अब्दुल्ला की शादी में बेगाने जैसे जा रहे हैं। वो मुसलमानों की बस्तियों में जा भी नहीं रहे। फिर भी मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं, मुझे सपा कोड देना चाहिए। तो ये जो समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, ये बीजेपी की C और D टीम बन चुकी है। तो इसके बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए समाज को नया विकल्प चुनना होगा और नए विकल्प के तौर पे समाज में बहुजन मुक्ति पार्टी नाम का दल काम कर रहा है और बड़े पैमाने पे उनके लोग बस्तियों में घूम रहे हैं और दिख रहे हैं। तीसरी बात, मैं आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आज बड़े पैमाने पे EVM मशीन पर आज भी लोगों का डाउट बना हुआ है, क्योंकि EVM मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में 58 सीटों पे चुनाव हुआ और आज अभी शामली में जो गाड़ी पकड़ी गई कैराना बॉर्डर के पास, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी और जिसमें EVM मशीनें पकड़ी गई। कई जगह EVM मशीनों में ये खबरें आई कि बटन किसी का दबा रहे हैं और वोट फूल को जा रहा है। तो ये EVM मशीन फुल बनाने का एक कार्यक्रम, यानी मूर्ख बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम है। हम भारत में बैलेट पेपर से इलेक्शन चाहते हैं और भारत में बामसेफ नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने ये पिटीशन संख्या है और आज जो BVPAT मशीन से पर्ची निकलती है, EVM में घोटाला हो सकता है, लेकिन जो पर्चियां निकलती है, अगर किसी भी कैंडिडेट को डाउट है, अगर वो रिकाउंटिंग की मांग करता है, तो EVM में पड़े हुए वोटों की और पर्चियों की, जो पर्चियां स्लिप निकली, किस कैंडिडेट को किसने वोट दिया, उन दोनों पर्चियों का, EVM में पड़े वोटों का और BVPAT मशीन का अगर मिलान किया जाए तो भारत में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव है। तो इस समय जनता को अपने वोटों की सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी उठानी होगी। क्योंकि जनता वोट उन्हें नहीं देना चाहती, लेकिन अभी EVM मशीन से बड़े पैमाने पे वो फ्रॉड करने के कोशिश लगातार उनकी जारी है और कई ऐसी घटनाएं जो हमारे सामने आई, देखने को मिली, उससे साबित होता है कि इस चुनाव में भी बड़े पैमाने पे EVM में घोटाला होगा और 10 मार्च को उसका परिणाम आएगा। सर, अब मैं ये जानना चाहूँगा, आप बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं? नहीं, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का नहीं हूँ, मैं सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक संगठन कार्यकर्ता हैं आप? मैं सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ। आप सामाजिक, आप किस तरीके से आप चुनना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इस बारे में? हमारी ये राय है कि इस देश में जो OBC, SC, ST माइनॉरिटी के मुद्दे हैं, मुद्दों के आधार पे समाज को वोट देना चाहिए। इस देश में OBC की आबादी 52% है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में हर दूसरा आदमी OBC है। लेकिन ताजुब होता है कि देश में शासन प्रशासन में, नौकरियों में हर दूसरा आदमी OBC नहीं दिखाई देता।
उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान हैं, जी जी तो 20% नौकरियों में इनकी भागीदारी हिस्सेदारी दिखाई देनी चाहिए। तो जिसकी जितनी संख्या है जी जी उस हिसाब से इस देश के शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अभी भारत की सबसे बड़ी जो आबादी ओबीसी है उसकी जाति आधारित गिनती का मुद्दा बेहद अहम मुद्दा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम जाति आधारित गिनती करेंगे, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में भी जी ये जाति आधारित गिनती का मुद्दा नहीं है। ये काफी ओबीसी के लिए निराशाजनक और चिंताजनक है। मैं ये जानना चाहूँगा, बीजेपी ने ऐसे 5 साल में ऐसे क्या काम किया जो आप उस पर डिपेंड होना चाहेंगे? बीजेपी ने 5 साल में इस देश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जी तो सबसे ज्यादा बेटियों पर अन्याय अत्याचार हुआ। और क्राइम ब्यूरो की एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अन्याय अत्याचार उत्पीड़न हुआ, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे अलग अलग हिस्सों में जो है गैंगरेप की घटनाएं हो। और बीजेपी में तो उनके एमएलए रेपिस्ट हैं, और उन्नाव में जो अभी बच्ची के साथ जो घटना घटी उसके पूरे परिवार को फिनिश कर दिया गया। और आज भी उन्नाव के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उसे 10 साल की सजा देना ये भी सत्ता से प्रायोजित मामला है। तो इस बार आपको क्या नजर आ रहा है, चुनावी चर्चा में क्या नजर आ रहा है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? इस बार जो अभी समाज में हलचल है, समाज में जो वोटर है वो साइलेंट वोटर जरूर है, लेकिन वो अपने मुद्दों को, अपने हक अधिकार को देख रहा है। जिस तरह से किसानों को मायूसी हाथ लगी, निराशा हाथ लगी, बेरोजगारों को मायूसी और निराशा हाथ लगी, और तमाम ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को, कर्मचारी अधिकारी हर वर्ग के लोगों को निराशा हाथ लगी। तो सारे निराश लोग सोच रहे हैं कि जो हमारे मुद्दों की बात करेगा, जो हमारे मुद्दों पे काम करेगा, हम उसके साथ हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मुंतजार खान। आप इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? उसकी जो किसान का भला करे, गरीब लोगों का भला करे उसकी। तो किसकी, आप कुछ तो बताएं। किसकी वो तो टाइम बताएगा। चलिए चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ने खान है। आप इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? सरकार अभी हमारा, हम भी साइलेंट है, वोटर भी साइलेंट है जी। और जिस सरकार ने मान लो किसानों पे 750 किसान मारे गए, जी हमारे मोदी जी ने आज तक ये जहमत नहीं उठाई कि उनसे 1 मिनट बात भी कर लें। जी किसान मारे जा रहे, वो अंबानी की यहाँ दावत खा रहे, जी समझे जी। तो दिल्ली में किसान पड़े हुए थे, तो दिल्ली में किसान कितनी दूर था उनसे? मैं ये जानना चाहूँगा, इस बार औला से बीजेपी से दावेदार हैं धर्मपाल सिंह, और सपा से हो गए हैं आर.के. शर्मा जी, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर जीरा यादव। इस बार और भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनमें किसको नजर आ रहा है आपको? औला की सीट से किसको नजर आ रहा है? आंवला की सीट अब ये तो 10 तारीख को पता चलेगा कौन नजर आ रहा है। अब ऐसे हम क्या कोई विशेष नहीं जोशी नहीं है, लेकिन कुछ तो जनता बताती होगी क्या क्या कहानी है क्या नहीं। जनता साइलेंट है। अब मान लो किसको वोट करे, अब ये क्या बता सकते हैं। जनता साइलेंट है यहाँ की।